हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिस्लो नॉलेज। और आज हम बात करेंगे हरियाणा जीके के बारे में। तो हरियाणा जीके में अभी 15 डेज़ की एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ, जिसमें ये डे 1 है। इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हरियाणा के जीके से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गई। ज्योग्राफी में हम क्या लेके आएंगे कि जो इम्पोर्टेंट लेक्स हैं हमारी, इम्पोर्टेंट जो हमारी रिवर्स हैं, जो हमारे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन पे से एक एक क्वेश्चन बन जाता है ना। तो ये मैं सारी एक सीरीज़ लेके आ रही हूँ। उसमें हम 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस रखेंगे। और अगर मैं आप डेली मुझे या उससे आपके 15 मिनट्स दे रहे हो ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ 15 दिन तक 15 मिनट दोगे तो आपके 25 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें 20+ तो कहीं नहीं गए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बात और, कल से ये क्लास 8 बजे रहेगी सुबह हमारी। तो अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है। इसमें हम टू द पॉइंट रखेंगे, ज़्यादा इधर उधर के घुमाने की बात नहीं है इसमें, ठीक है। तो हरियाणा जीके में सबसे पहले देखेंगे हरियाणा का फाउंडेशन डे। हरियाणा का फाउंडेशन डे कब आया था? हरियाणा का फाउंडेशन डे कब है? 1 नवंबर। कब है? 1 नवंबर 1966। फाउंडेशन डे कब है? 1 नवंबर 1966। तब हमारा कौन से नंबर की स्टेट बनी थी, ये पूछ लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूछ लेते हैं कौन से नंबर की डेट बनी थी। तो 17वें नंबर स्टेट बन गई थी हमारी, ठीक है। फिर हरियाणा का एरिया कितना है? एरिया कितना है? 44,000। अब 44 याद रखो, 44,212 44,212 स्क्वायर किलोमीटर है। तो हमारा इंडिया का अगर हम माने कि 100% एरिया है, तो उस हिसाब से हरियाणा कितना परसेंट पे रहेगा? तो हरियाणा का एरिया 1.34%, मतलब 2% से एरिया कम है हरियाणा का। फिर हम बात करते हैं कि हरियाणा कौन सी साइड पे लोकेटेड है। तो हरियाणा, ये देखो, हरियाणा हमारा कौन सी साइड पे लोकेटेड है, ये देखिए, नॉर्थ और वेस्ट। इधर आ जाता है ना थोड़ा सा, ये नॉर्थ ईस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में है हरियाणा। तो लोकेशन पूछ लेते हैं कि हरियाणा की लोकेशन कहाँ है। तो हरियाणा नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया, एक क्वेश्चन ये बन गया और एक क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। हम 1 लाइनर कर रहे हैं। फाउंडेशन डे कब है? 1 नवंबर 1966 को 17th नंबर की स्टेट बनी थी। एरिया कितना है हमारा? 44,212, ठीक है। और कौन से कितने परसेंट है? 1.34%। हरियाणा लोकेटेड कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट वाली साइड लोकेटेड है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, इस साइड। फिर हम देखते हैं कि कितने डिग्री पे आते हैं। अब है ना, 3-3 डिग्री का डिफरेंस कर लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27। ऊपर कितना आ जाएगा? 30। ये हम बात कर रहे हैं लैटिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड में क्या आ जाएगा? 74 से 77, इस तरीके से याद रखो, 74 से 77। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 27, 30 और 27 नीचे। तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये होता है लॉन्गिट्यूड और ये होता है लैटिट्यूड। तो ये इसके बीच में है हमारा हरियाणा, ठीक है, ये हरियाणा है। तो इसकी बाउंड्री यहाँ लगती है, तो यहाँ कितना है? 27 और यहाँ कितना है? 30। 30 से 27 साल के लोग जॉब नहीं मिल रहे हैं तो ज़्यादा दुखी हो रहे हैं ना, तो इस तरीके से याद रख लो, 27 और 30। तो ये रहेगा हमारा लॉन्गिट्यूडनल। लैटिट्यूडनल कितना रहेगा? 27 से 30 साल की। फिर हम देखते हैं हरियाणा की कैपिटल। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ को किसने बनाया था? ली कॉर्बूजियर ने। किसने? ली कॉर्बूजियर ने, ठीक है। ये कहाँ का था? स्विस का बोर्न था, ठीक है। फिर हम देखते हैं हरियाणा की 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। तो 6 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न हम इस तरीके से याद रखेंगे। फराह जीके, किससे? फराह जीके। फराह खान जो होती है ना, फराह खान से हम जीके पढ़ रहे हैं, इस तरीके से याद रखो। एफ से हम क्या करेंगे? फरीदाबाद। ए से अम्बाला कर देंगे। आर से रोहतक कर देंगे। एच से हम क्या कर देंगे? हिसार। और जी से गुरुग्राम और के से करनाल। तो ये हमारी कितनी डिवीज़न होगी? 6। अब देखो 6 डिवीज़न में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में आती है? तो रोहतक में। इसने रो के एक डिस्ट्रिक्ट फालतू कर ली, अपनी बढ़वा ली। क्या कर लिया? रोहतक में कितनी आती है? 5। रो के एक बढ़वा ली। टोटल हमारी कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? टोटल हमारी 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो उसमें अम्बाला की 4, ये डिवीज़न देखते हैं हम, डिवीज़न मैप की हेल्प से हम अच्छे से करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है पंचकुला। अब डिवीज़न से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे नॉर्थ में कौन सा पॉइंट लगता है, नॉर्थ में कौन सी डिस्ट्रिक्ट है हमारी। तो नॉर्थ में हमारी है पंचकुला। नॉर्थ में कौन सी है? पंचकुला। अब जिसके पास पानी है, आने वाले टाइम में क्या है, पानी कम होने वाला है ना। पंचकुला किससे? 5 कुओं से मिलकर बना है। यहाँ पानी ज़्यादा है तो ये सबसे ऊपर रहेगा, इस तरीके से याद रखो। तो सबसे ऊपर आ गया पंचकुला। नॉर्थ में सबसे नॉर्थ में कौन सा है? पंचकुला। और वैसे हमारा हरियाणा पूरे इंडिया में कौन सी डायरेक्शन में आता है? तो नॉर्थ वेस्ट में आता है, ठीक है।
सबसे नॉर्थ में आ गया पंचकुला, तो सबसे साउथ में आ गया मेवात। ठीक है, मेवात से ऐसे रखो, मे या मेघ या वर्षा, बरसात जो आती है तो पानी नीचे ही तो गिरता है, तो मेवात सबसे नीचे है, मेवात सबसे नीचे है। फिर हम बात करेंगे सबसे ईस्टर्न पॉइंट पे क्या आएगा, यमुनानगर। ईस्टर्न पॉइंट पे क्या आ जाएगा, यमुनानगर। और सबसे वेस्ट में कौन सा आ जाएगा, सिरसा। सबसे वेस्ट में कौन सा आ जाएगा, सिरसा। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट। अब हम देखते हैं अम्बाला डिवीजन में। अम्बाला डिवीजन में कितने आते हैं, 4 आते हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो इसको इस तरीके से याद रख लो, पे करो से याद रख लो। किससे, पे करो से कैसे याद रखेंगे, पंचकूला, अम्बाला, वाई से हो गया यमुनानगर, करो से हो गया कुरुक्षेत्र। क्या ट्रिक है इसकी, पे करो आ जाएगा पंचकूला, अम्बाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र, ये आ गए 4। फिर हम बात करते हैं, इसके नीचे आ जाता है करनाल की बात करेंगे। करनाल में 3 आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत, KPK, करनाल, कैथल, पानीपत। अब कैथल और करनाल में कंफ्यूज मत हो जाना, करनाल इज इम्पोर्टेंट है। करनाल में सबसे ज़्यादा राइस होता है। ठीक है, तो करनाल को ये क्या बना दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न। इसको हमारे धान का कटोरा भी बोलते हैं हरियाणा का। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हरियाणा के धान का कटोरा किसे बोला जाता है, तो ये करनाल को बोला जाता है। करनाल, कैथल और पानीपत मिलके एक क्या बना देंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बना देंगे। फिर हम बात करते हैं हिसार की। तो हिसार में कितने आते हैं, 4। हिसार में आता है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। थोड़ा मैप से याद रखोगे तो ईजिली याद रहेगा, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार और जींद। अब हम बात करते हैं रोहतक ने क्या करा, रो के एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो इसमें सबसे ज़्यादा 6 है ना इसमें। फिर हम बात करेंगे रोहतक की। रोहतक ने रो के ज़्यादा ले ली डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें कितनी आएगी, 5। रोहतक में कौन आ जाएगा, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, चरखी दादरी। ठीक है, फिर हम बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम में 3 हैं। गुरुग्राम में कितने हैं, 3। गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। तो इसको MG रोड से याद रख लो, MG रोड है ना गुरुगांव में, MG रोड है गुरुगांव में। तो M से महेंद्रगढ़, G से गुरुग्राम, R से रेवाड़ी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फरीदाबाद की। फरीदाबाद में भी 3 है। फरीदाबाद में कितने हैं, फरीदाबाद में भी 3 है, फरीदाबाद, पलवल, मेवात। तो इसको PMF से याद रख लो, PMF IS करके एक इंस्टीट्यूट है, उससे याद रख लो। फिर प्रधानमंत्री PMF, पलवल, मेवात, फरीदाबाद। ठीक है, ये हो गया। चलिए मैं क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, सबसे नॉर्थ में हमारी कौन सी डिस्ट्रिक्ट लगेगी, तो सबसे नॉर्थ में हमारी लगेगी पंचकुला। 5 कुला है, 5 कुएँ हैं, तो सबसे ऊपर आ जाएगी टॉप में। सबसे नीचे कौन सी आएगी, में बारिश होगा तो सबसे नीचे आएगी, नीचे आके गिरेगी, तो मेवात। ठीक है, फिर सबसे इधर ईस्टर्न साइड पे कौन सी है, यमुनानगर। सबसे वेस्ट में कौन सी है हमारी, सिरसा। ठीक है, कितना % इंडिया का एरिया हरियाणा में आता है, तो 1.34%। कितना, 1.34%। एरिया कितना है, 44,212। कब बना हरियाणा, 1 नवंबर को। कौन से नंबर की स्टेट थी, 17th नंबर की स्टेट थी। 6 डिवीज़न है, उसको फराजी के नाम से याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में आती है, रो के रोहतक ने ज़्यादा ले ली है। ठीक है, हिसार में 4 आती है। अब इसको याद करने की मैंने ट्रिक बता दी आपको। अम्बाला को कैसे याद करोगे, पे करो। ठीक है, P4 पंचकूला, A4 अम्बाला, Y4 यमुनानगर, K4 कुरुक्षेत्र। रोहतक में 5 हैं, भिवानी, रोहतक, ये सोनीपत आ गया, इधर से नीचे झज्जर आ गया, इधर से चरखी दादरी आ गया। ठीक है, फिर हम हिसार देखेंगे। हिसार में क्या है, इधर सिरसा, फिर फतेहाबाद आता है, फिर हिसार आता है, फिर क्या आता है, जींद। फिर हम करनाल की बात करेंगे। करनाल में 3 आ जाएगा, KPK, तो ये पानीपत, करनाल और कैथल। फिर आता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में फिर हम देखेंगे फरीदाबाद को किससे याद रखेंगे, PMF से। P से क्या आ गया, पलवल, M से मेवात आ गया, मेवात और फरीदाबाद आ गया। ठीक है, फिर ये याद रखो 27, 30, 74, 77, ये आ गया। ये आगे लेटीट्यूड हमारे और ये आगे लॉन्गिट्यूड। और फिर इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। जितना आज हमने करा है ना,
टू द पॉइंट करा है, उसमें से भी आपको हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मिलेगा, 1 से 2 क्वेश्चन इसी लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लो, मैं उस पर ये PDF डाल दूँगी, ठीक है। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल मिलते हैं 8 बजे। कल हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में इम्पोर्टेंट जो लेक्स हैं, ठीक है। लेक्स और मैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तीनों करवा दूँगी कल, ठीक है। कल के लेक्चर में ये रहेगा हमारा। और इसकी मैं ट्रिक्स लेके आऊँगी, जैसे इसकी ट्रिक लेके आई हूँ उसी तरीके से इनको ट्रिक्स की हेल्प से आपको याद करवा दूँगी, ठीक है। फिर हम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी देखेंगे जो हमारे हरियाणा का है, वो सब हम देखेंगे बाद में, ठीक है।